हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट या तो ज्यादा अलाउ कर दिया गया है या कम अलाउ कर दिया गया है। तो अभी ये क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। P, Q and R are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1:2। तीन पार्टनर्स है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2 का है। Their fixed capitals were 3 lakh rupees, 1 lakh and 2 lakh respectively। तीनों पार्टनर्स का कैपिटल यहाँ दे दिया है and their capital are fixed। Interest on capital for the year ended 31st March 21 was credited to them at the rate of 9% per annum। कैपिटल पे इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया था उनके अकाउंट में 9% पर एनम के रेट से, इंस्टेड ऑफ 12% पर एनम। देना कितना था बेटा? 12% पर एनम। अलाउ कितना किया गया? 9%। 3% इंटरेस्ट कम दिया गया है पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000। इंटरेस्ट अलाउ करने से पहले का प्रॉफिट है 2,50,000। प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, हमको 3% और इंटरेस्ट अलाउ करना है कैपिटल पे, ठीक है ना। तो 3% जो डिफरेंस इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है वो कैलकुलेट कर लेंगे एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। हमने एडजस्टमेंट टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आप भी अपने नोटबुक में फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। Difference in interest। इज इक्वल टू 12% माइनस 9%। अलाउ करना था 12% और दिया गया है 9%, तो 3% का डिफरेंस है पर एनम। कम दिए हैं तो और देना होगा। पी के कैपिटल पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, 3 लाख का 3%, 9,000। क्यू का कैपिटल है बेटा 1 लाख। 1 लाख का 3%, 3,000। और आर का कैपिटल है 2 लाख। 2 लाख का 3%, 6,000। यानी कि टोटल 18,000 और फर्म को अलाउ करना है कैपिटल पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अंडर क्रेडिटेड two partners now allowed at the rate of 3% per annum। मिल रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड यानी कि क्रेडिट कॉलम में पहला को 9,000, दूसरा को 3,000 और तीसरा को 6,000। फर्म में डेबिट होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट रिप्रेजेंट हो रहा है ये। अब देखिए
टोटल कॉलम में, डेबिट कॉलम में आया है, क्रेडिट कॉलम में कुछ नहीं दिया है, तो दिस रिप्रेजेंट्स लॉस. दिस लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो 2.5 लाख दिया है ना बेटा, उसका कुछ नहीं करना है, उसको आप जस्ट ततस छोड़ दीजिए. वो ऑलरेडी करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. अब जो भी एडजस्टमेंट करेंगे बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री ही पास किया जाएगा. लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of 2:1:2. फॉर्म में क्रेडिट कर दीजिए विथ ₹18,000 और तीनों पार्टनर्स के कॉलम में डेबिट हो जाएगा. लॉस डेबिट सेट जाता है तो यहाँ पे डेबिट कॉलम में हम लिख देंगे. चलिए बांटिए. पहला में डेबिट होगा 7,200, दूसरा में डेबिट होगा 3,600 और तीसरा में डेबिट होगा 7,200. अब सारे कॉलम का टोटल कर लीजिए बेटा. बहुत सिंपल मेथड से हम समझा रहे हैं. दूसरा मेथड भी है, लेकिन जितना सिंपल मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा कंफ्यूजन नहीं होगा. अब पी में डेबिट में जा रहा है 7,200, क्रेडिट कॉलम में 9,000. क्यू में डेबिट में 3,600, क्रेडिट में 3,000. आर में डेबिट में 7,200 एंड क्रेडिट कॉलम 6,000. फर्म का तो दोनों कॉलम इक्वल हो गया 18,000 रुपया से. फर्म का कहानी खत्म, डबल लाइन से क्लोज. अब डिफरेंस हम निकालेंगे फॉर पार्टनर्स. पी का क्रेडिट कॉलम बड़ा है, डेबिट कॉलम छोटा है, तो क्रेडिट कॉलम में ही लिखेंगे. डिफरेंस आ रहा है 1,800. क्यू का डेबिट कॉलम इज ग्रेटर देन द क्रेडिट कॉलम, डिफरेंस 600. और आर का डेबिट कॉलम बड़ा है, क्रेडिट कॉलम छोटा है, डिफरेंस आ रहा है 1,200. यानी कि क्यू और आर के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और पी के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा. इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जो कॉलम बड़ा रहेगा डिफरेंस उसी कॉलम में लिखिए, गलती नहीं होगी. अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है, तो एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास थ्रू करंट अकाउंट, ना कि कैपिटल अकाउंट. ठीक है ना. चलिए जर्नल एंट्री पास कर ले हम लोग. Date will be 1st April 2021. Q's current account debit, R's current account debit to P's current account. Q में डेबिट हुआ 600 रुपया, आर में डेबिट हुआ 1,200 रुपया और पी में क्रेडिट हो गया 1,600 रुपया. दोनों कॉलम इक्वल. एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड. फॉर लेस interest allowed to partners. यानी कि P को कौन कौन दिया, Q दिया 600 रुपये और R दिया 1,200 रुपये. यहाँ पे करंट अकाउंट से ट्रांसफर होके P के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो गया. क्लियर है ना. बहुत सिंपल तरीका. अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा, जहां हम
ज्यादा इंटरेस्ट अलाउ कर दिए हैं पार्टनर्स को, ठीक है। देना था कम, दे दिए हैं ज्यादा। तो फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर अभी तक नहीं लिखे हैं तो। बेटा अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5। तीन पार्टनर्स हैं A, B, C, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 का है। Their fixed capitals were ₹15 lakh, 30 lakh and 60 lakh respectively। तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दे दिया है और फिर से यहाँ पे उनका कैपिटल फिक्स्ड है। For the year ended 31st March 2021, interest on capital was credited to them at the rate of 12% per annum instead of 10%। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट कितना परसेंट क्रेडिट हुआ है? 12%। होना कितना चाहिए था? 10%। 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अलाउ किया गया है पार्टनर्स के कैपिटल पे। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। हमने फिर से यहाँ पे टेबल आपके लिए ड्रॉ कर दिया, आप भी फटाफट ड्रॉ कर लीजिए बेटा। चलिए डिफरेंस निकालना है, इंटरेस्ट का कितना ज्यादा दिया गया है। डिफरेंस इन इंटरेस्ट 12% माइनस 10% इज इक्वल टू 2% पर एनम। अब ए को 2% के रेट से कितना इंटरेस्ट ज्यादा दिए बेटा? उसका कैपिटल है 15 लाख, तो 15 लाख का 2% 30,000, 30,000 ज्यादा दे दिए हैं। बी का कैपिटल गिवन है 30 लाख रुपीस, 30 लाख का 2% 60,000। और सी का कैपिटल है 60 लाख रुपया, 60 लाख का 2% 1,20,000। तीनों का टोटल कीजिए 2,10,000। ये एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया है कैपिटल पे इंटरेस्ट एक्सेस पेड या अलाउड। इंटरेस्ट एक्सेस अलाउड। अब पार्टनर्स को ज्यादा दिए हैं कैपिटल पे इंटरेस्ट, उनसे क्या करेंगे? वापस ले लेंगे। अब आपको किसी को देना था 200 रुपया, आप उसको दे दिए हैं 300, 100 वापस लीजिएगा ना। तो जब वापस लेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखा जाएगा? डेबिट साइड। तो यहाँ डेबिट कॉलम में रिवर्स कर रहे हैं हम एंट्री को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर अलाउड। At the rate of 2% per annum, now reversed। ए के कॉलम में डेबिट करेंगे 30,000 रुपए से, बी के कॉलम में 60,000 और सी के कॉलम में 1,20,000। फर्म को वापस मिला ना, तो फर्म के कॉलम में क्रेडिट साइड लिखेंगे 2,10,000। अब देखिए फर्म का पहले यानी कि टोटल कॉलम 2,10,000 से क्रेडिट हुआ है, दिस शोज प्रॉफिट।
This profit will be distributed among the three partners in their profit sharing ratio. Profit credited to partners in the ratio of 2:3:5. क्रेडिट करेंगे तो पार्टनर्स के कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में जाएगा बेटा। पहला पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे विथ ₹42,000। दूसरा को 63,000 रुपीज से, और तीसरा को 1,05,000 रुपीज से क्रेडिट किया जाएगा। फॉर्म में डेबिट साइड नाउ टोटल कीजिए सारे कॉलम का। ए का डेबिट कॉलम 30,000 और क्रेडिट कॉलम 42,000। बी का 60,000 डेबिट और 63,000 से क्रेडिट। सी का डेबिट में 1,20,000 और क्रेडिट में 1,05,000। फर्म का दोनों कॉलम इक्वल हो गया विथ ₹2,10,000। Now get the difference. ए का क्रेडिट कॉलम बड़ा है, 42,000 है क्रेडिट में, डेबिट में 30,000, तो 12,000 हम क्रेडिट कॉलम में लिख दे रहे बेटा। बी का देखिए क्रेडिट कॉलम बड़ा है विथ ₹3,000 और सी का डेबिट कॉलम इज ग्रेटर देन दी क्रेडिट कॉलम, डिफरेंस आ रहा है 15,000। अब ऐसे भी देखिए इन दोनों का टोटल कीजिए तो 15,000 ही आ रहा है। अब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाएगा। पहला दूसरे पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और तीसरे पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। नाउ जर्नल एंट्री। Date will be 1st April 2021, beginning of the financial year. C is current account debit. With ₹15,000. Two A is current account. And 2B is current account. ए के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा 12,000 रुपया और बी के करंट अकाउंट में 3,000 रुपया से। एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। For excess interest allowed on capital. For reversal of excess कर दीजिए बेटा। For reversal of excess interest allowed on capital. होप आज का दोनों न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से बेटा एक सिचुएशन रह गया जहां
2-3 साल पहले से हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, दैट इज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वो टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो बचा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, उसको समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।